ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 36। भग प्रणो जनै गोभियास्वहि भग प्रनृभिन्द्रवन्ताः स्याम। कह रहे हैं भग प्रणेता, इसमें स्पष्ट है भग शब्द के विषय में ही बताया गया है। भग शब्द से जिसे भी संबोधित किया जा रहा है उसके विषय में बताया गया है। भग शब्द का अर्थ सेवा दान युक्त है, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। भज धातु का अर्थ सेवा करना, दान करना, और भग का अर्थ है सेवा दान करने वाले। इसी को अब हम लोग भगवान शब्द से भी व्यक्त करते हैं। तो इस मंत्र में जो अनेक बार भग शब्द आता है, इसे भगवान भगवान के रूप में ही ग्रहण करें तो इसे समझने में सुविधा हो सकती है। क्योंकि इस समय भगवान भगवान शब्द कहने बोलने का हमारा अभ्यास है, हमारे प्रचलन में है। तो कह रहे हैं इसको दो रूप में समझे कि भग हे भगवान संबोधित कर रहे हैं। प्रणेता प्रमुखता से ले जाने वाले, नि धातु ले जाना, नेता शब्द है, प्र अलग कर दें तो बचेगा नेता। प्रा में रा मूर्धन्य है, उसके प्रभाव से ना का अणा हो गया मूर्धन्यणा। ना दंत था, उसके स्थान पर मूर्धन्यणा हो गया, तो प्रणेता हो गया, प्रमुखता से ले जाने वाले। कह सकते हैं हे भगवान प्रमुखता से ले जाने वाले। ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं, जैसा कि कहते हैं कि वेद में व्याकरण बहुत कठोर नहीं है, भग शब्द में विसर्ग नहीं है। सामान्यता कर्ता कारक में विभक्ति होनी चाहिए थी, भगा होता, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, वेद में स्वीकार्य। यदि विसर्ग नहीं होगा तो सामान्यता संबोधन कारक माना जाएगा। वह भी प्रथमा ही होता है, संबोधन कारक में भी प्रथमा ही है, प्रथमा विभक्ति ही संबोधन कारक भी है। तो कर्ता कारक एक वचन में विसर्ग होता है, कर्ता कारक के स्थान पर संबोधन कारक प्रथमा एक वचन में विसर्ग नहीं होता है। इतनी सी बात है। तो है तो प्रथमा विभक्ति ही, कर्ता और संबोधन को एक में माना ही जा रहा है प्रथमा विभक्ति में। तो वेद के लचीलेपन को देखते हुए चाहें तो संबोधन ना भी माने तो भी ठीक है, कोई समस्या नहीं है। बात तो हम उसी की कर रहे हैं। कह रहे हैं भग प्रणेता, जो भग अर्थात भगवान है, वे प्रणेता प्रमुखता से ले जाने वाले हैं। संपूर्ण सृष्टि को उसके उचित मार्ग पर ले जा रहे हैं। संपूर्ण सृष्टि का संचालन की व्यवस्था से हो रहा है। सभी ग्रह नक्षत्र अपने अपने परिक्रमा पथ पर परिक्रमा कर रहे हैं। वही परमेश्वर भगवान सबको अपने अपने परिक्रमा पथ पर ले जा रहे हैं। हम सबको भी वो ऐसे ही निश्चित उचित पथ पर ले चलना चाहते हैं। हम सबको भी उचित पथ पर ले जाते हैं। हाँ, हम चेतन हैं, ईश्वर ने हमें विचार शक्ति दी है, मनन शक्ति दी है, कर्म स्वतंत्रता प्रदान की है।
कि हम मनन विचार करके क्या कैसे करना है ये निश्चय हम कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें ये स्वतंत्रता प्रदान की है। ईश्वर का निर्धारित पथ तो है, हम उस पर चलना चाहिए, परंतु हमें इतनी स्वतंत्रता है कि हम अपने विचार मनन के अनुसार कुछ निर्णय ले सकते हैं कि उसमें जैसा चाहे कुछ अपनी इच्छा से कार्य कर सकते हैं। बस उसमें इतना ही है कि जैसा कार्य करेंगे फल वैसा प्राप्त होगा। तो भगा प्रणेता, ये भग अर्थात भगवान, वही भगवान को प्रमुखता से उसके उचित मार्ग पर ले जाने वाला है। भगा सत्य राधो, वह भग अर्थात भगवान सत्य राधो, सत्य का राधन करने वाला है। हम लोग आराधन करते हैं, आ उपसर्ग ही तो लगा, राध धातु है, राधना, किसी का राधन करना, आराधन करना, संराधन करना शब्द भी है, सुना हो, होता है। तो सत्य राधो, वह सत्य का आराधन करने वाला है। उस भगवान के गुण बताए जा रहे हैं। भगवान हमें भी होना है। परमेश्वर तो भगवान है ही, वह सेवा में दानी है, और महान लोगों को जो उत्तम कर्म करते हैं ऐसे विद्वानों को भगवान शब्द से संबोधित किया जाता है। संस्कृत साहित्य में ऋषियों को भगवान शब्द से संबोधित किया जाता है। इसे आप शिष्टाचार भी कह सकते हैं। ये सामान्यतः हम लोगों को महोदय, श्रीमान आदि कहकर आदर सूचक संबोधन देते हैं। तो वैदिक संस्कृत में यह परंपरा है कि महान विद्वान ऋषियों को हम भगवान कहकर संबोधित करते हैं। ईश्वर के तो सभी विशेषण है ही, ईश्वर देव है, महादेव है, और समाज के विद्वानों को भी हम देवजन कहते हैं, ठीक है। परमेश्वर तो भगवान है ही, हम समाज के विद्वान ऋषियों को भी भगवान संबोधन करते हैं। तो आध्यात्मिक अर्थ में भगवान परमेश्वर के लिए, लौकिक अर्थ में समाज के विद्वान लोकोपकारी ऋषियों के लिए ग्रहण कर सकते हैं। तो भग जो भी है परमेश्वर है, तो भी हमारे महान ऋषि हैं, तो भी प्रणेता हैं, हमें उचित मार्ग पर ले जाने वाले हैं। भग सत्य राधो, वे भगवान सत्य का आराधन करने वाले हैं। भग इमाम धियम उत औ आ ददतना, वो भग उस भगवान ने ही इमम यह धियम, धी धारण करना, हमारी धारणा शक्ति को, जो भी विचार विद्या हम धारण करते हैं, उस बुद्धि को, धियम का अर्थ बुद्धि लोग कर देते हैं, समझना चाहिए। धी धातु का अर्थ धारण करना है, और यहां विशेष रूप से जो भी विद्या विचार हम धारण करते हैं, जिस के माध्यम से, उसे बुद्धि कहते हैं। तो ये भावार्थ बुद्धि किया जाता है, शब्दार्थ तो धारण करने से ही है। भग इमम धियम, वह भगवान इस धी को, इस धारणा शक्ति को, इस बुद्धि को उत औ आ ददतना, ये उत औ आ तो उपसर्ग ही है, ददत देते हैं, न हमको, हमारे लिए। ये भगवान ही यह बुद्धि हमारे लिए देते हैं, हमको देते हैं। ये जो बुद्धि हमारे पास है, जो धारणा शक्ति है, विचार विद्या विवेक को धारण करने की सामर्थ्य हमारे पास है, ये भी तो भगवान ने ही दी है। इसका सदुपयोग करो। भग प्रणो जनय गो भी अस्वय, भग वही भगवान प्रमुखता से नो हमारे लिए जनय उत्पन्न करते हैं।
हमको उत्पन्न करते हैं, हमारे लोगों को, परिवार को, समाज को उत्पन्न करते हैं। गो भी अश्वय, गो द्वारा और अश्व द्वारा भी तृतीया बहुवचन है। तो गो का बहुवचन, गो का शाब्दिक अर्थ है शब्द, गो धातु का अर्थ है शब्द करना। तो गो भी शब्दशीलों द्वारा, शब्दशीलों के साथ, तृतीया में द्वारा और साथ का अर्थ होता है। तो गो भी शब्दशीलों के साथ, शब्दशीलों द्वारा, अश्वय, अस व्याप्त होना, व्यापक होना, और आसुगति होना, अश्वकारी होना, शीघ्रकारी होना। तो अश्वय व्यापक और शीघ्रकारी द्वारा, शीघ्रकारियों, शीघ्रगामियों द्वारा, उनके साथ जन उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में शब्दशील, विद्वान, उपदेशक और शीघ्र कार्य करने वाले। ऐसे कुशल कार्मिकों की आवश्यकता है, ऐसे कुशल मित्रों की आवश्यकता है जो शीघ्रता से हमारे कार्य संपादित कर सकें, समाज के कार्य शीघ्रता से कर सकें। तो गो भी अश्वय शब्दशीलों और शीघ्रकारी व्यापकों के साथ उत्पन्न करते हैं। अब गो भी अश्वय शाब्दिक अर्थ हमने जाना, शब्दशील और आशुकारी, शीघ्रकारी, व्यापक। सामान्यतः लौकिक संस्कृत में गो एक पशु है, अश्व एक पशु है। तो वैदिक भाषा, वैदिक परंपरा की बहुत गंभीरता में न जाते हुए लोग सरलता से इसके अर्थ गायों और अश्वों, घोड़ों के साथ, घोड़ों के द्वारा कर सकते हैं। हो सकता है ऐसी भूल चूक बहुत से भाष्यकारों द्वारा हुई हो, मैं इसे भूल चूक कह रहा हूं, ध्यान देने की बात है। अब पूरे मंत्र को देखिए, यहां जिस भगवान की बात की जा रही है, आध्यात्मिक अर्थ में वो परमेश्वर है, और लौकिक अर्थ में हमारे विद्वान, लोक हितैषी ऋषि हैं। उनको हम भगवान से संबोधित कर रहे हैं। गायों घोड़ों के द्वारा उत्पन्न करने का क्या अर्थ हो सकता है? गायों घोड़ों के साथ उत्पन्न करने का क्या अर्थ हो सकता है? हम मनुष्य हैं, मनुष्य समाज में मनुष्यों के साथ उत्पन्न होंगे, मनुष्यों के साथ जीवन यापन करेंगे। गाय घोड़ों के द्वारा उत्पन्न नहीं हो सकते। गाय घोड़ों के साथ उत्पन्न होने का भी क्या अर्थ किया जाए? हो सकता है कोई ऐसा भाव अर्थ करना चाहे कि गाय घोड़े पालने वाले परिवारों में जन्म हो। कोई चाहे तो ऐसा भावार्थ कर सकता है। अब ये सभी पाठकों, अध्येताओं को स्वयं विचार करना है कि ऐसा अर्थ करना इस मंत्र की और वेद की गरिमा के लिए कितना उपयुक्त है। तो यहां पर हमने गो भी अश्वय का अर्थ गाय घोड़े नहीं किया, मेरे विचार से नहीं करना चाहिए, इस मंत्र में तो नहीं उपयुक्त लगता। हो सकता है कहीं स्वीकार करने योग्य हो, यहां तो हमें स्वीकार करने योग्य भी नहीं लगता। इसीलिए हमने कहा हो सकता है किसी से ये भूल चूक हुई हो। यदि किसी ने ऐसा लिखा है तो हम उसे भूल चूक ही मानेंगे। गंभीरता से विचार करते तो संभवतः ऐसा न लिखते। किसने लिखा है, मैं किसी का नाम या आलोचना करना उचित नहीं मानता। मैंने नहीं पढ़ा किसने लिखा है, कैसा लिखा है। ये कहने का आशय इतना ही है, मेरा भाव, कि यदि कहीं आपको ऐसा कुछ दिखाई पड़े तो शाब्दिक अर्थ को ग्रहण करते हुए प्रयास करें तो अधिक उत्तम अर्थ आपको प्रतीत होगा। आगे कहते हैं, भग प्रांद्र भी इंद्रवंता श्याम, हे भगवान
पुरा नर भी प्रमुख नरों के साथ निर्वंता श्याम हम नरों से युक्त हो। जी हाँ, जो नृ धातु का अर्थ है ले जाना। हम ऐसे जो समाज के नायक हैं, समाज को उचित दिशा में ले जाने वाले हैं, ऐसे महान ऋषियों नरों के साथ निर्वंता ऐसे नरों नायकों से युक्त हो, यह कामना की गई है इस मंत्र में, जो बिल्कुल पूर्णता उपयुक्त है। यह भावना उपयुक्त है जो मंत्र कहना चाहता है। भग पुनरभि निर्वंता श्याम, हे भगवान हम प्रमुख नरों के साथ हूं, ऐसे प्रमुख नरों नायकों से युक्त हूं, ये हमारी भावना है। जो समाज के नायक मार्गदर्शक हैं, जो हमको उचित दिशा में ले जाने वाले हैं, हम उनके साथ हों, उनसे युक्त हों, ये इस से जैसी जिसकी इच्छा हो ग्रहण कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपनी मंत्र चर्चा को विराम देते हैं। आप लोग जैसा उचित समझें, जो भी प्रश्न विचार हों रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी नमस्ते। यहाँ जो दूसरी लाइन में शब्द आया है भग प्रणो जनय गोभिरस्व भग, तो उसको क्या इस तरह से ले सकते हैं कि हमको भी उस परमेश्वर ने भगवान ने गायों अश्वों के साथ ही उत्पन्न किया है, सृजन किया है हमारा। इस पर जो हमें विचार देना था, मैं समझता हूं कि पर्याप्त हमने कह दिया है। गायों अश्वों के साथ जन्म देने का भाव क्या हो सकता है, विचार करें। यदि कोई उचित समाधान प्राप्त हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जैसे अन्य जीव जगत में उत्पन्न हुए हैं, तो उसी तरह से जैसे सब उत्पन्न हुए, हमें भी उन्हीं की तरह उन्हीं के साथ उत्पन्न किया गया, ये आशय लेता हो अगर शायद ये ऋचा। हाँ, ये कह सकते हैं कि जैसे अन्य अनेक प्राणी उत्पन्न हुए हैं, वैसे हम भी उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर ने हमको भी उसी प्रकार से उत्पन्न किया है। तो बहुत चाहे तो इस प्रकार का भावार्थ तो कह सकते हैं, स्वीकार्य हो सकता है एक सीमा तक, कि अन्य प्राणियों के समान हमको भी उत्पन्न किया गया है। अब जहां कह रहे हैं उनके द्वारा या उनके साथ, तृतीया बहुवचन में स्पष्ट आया है। गोभी अश्वय दोनों तृतीया बहुवचन में हैं, तो इनके द्वारा, इनके साथ, गायों घोड़ों के द्वारा या गायों घोड़ों के साथ उत्पन्न करना हमें बहुत उपयुक्त तो नहीं लगा। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि भाई जैसे इन सबको उत्पन्न किया है, उनके साथ हमको भी उसी प्रकार से उत्पन्न किया, तो इतना तो फिर भी कह सकते हैं कि कुछ स्वीकार्य हो सकता है। यदि कोई उस तरह का अर्थ करना ही चाहे, गाय घोड़ा अर्थ करना ही चाहे, तो इस प्रकार से उसे कुछ स्वीकार्य बनाया जा सकता है, इतना तो हम कह सकते हैं। ओम। धन्यवाद। हाँ गुरुजी, लेकिन इसमें यही बात आती है कि यदि वेद प्राचीनतम है, यदि वेद को ईश्वरीय वाणी बोले, तो उनके लिए तो सभी जीव एक समान है। गाय घोड़े का ही स्पेशल वर्णन क्यों मिलेगा? ऐसा मुझे लगता नहीं है कि मतलब इसको जोड़ना चाहिए। बहुत से लोग करते हैं, है ना, लेकिन वो ठीक नहीं लगता, क्योंकि आप इतना मतलब गाय घोड़े तो हमारी सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ईश्वर के लिए तो सभी एक जैसे है ना, तो उस दृष्टिकोण से। जी बिल्कुल ठीक बात है। निश्चित रूप से ये ठीक है कि किसी विशेष पशु पर विशेष ध्यान ईश्वर के लिए क्या, हमारे लिए तो हो सकता है कौन कितना उपयोगी है जीवों में या अन्य
प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों में कौन हमारे लिए कितना उपयोगी है, आप लोगों में कौन हमारे लिए कितना अधिक उपयोगी है। परमेश्वर के लिए तो सब एक से हैं, वो ऐसा क्यों कुछ कहेगा। ईसापुत्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या, तो बताएं। ओम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्वामी जी ने जो अर्थ किया है वही सही अर्थ है। और क्योंकि गाय घोड़ा यदि इस टाइप का अर्थ करेंगे तो फिर जैसे कुछ लोग पूर्व के विद्वानों ने कुछ अश्लील अर्थ किए थे, वैसा अश्लील अर्थ कहीं बन जाएगा तो फिर बहुत समस्या आ जाएगी और वेदों पे लांछन लग जाएगा। इसीलिए स्वामी जी जैसा बता रहे हैं वैसा ही अर्थ सही है। चलिए, इनकी अपनी भावना है, अच्छी बात है, इन्होंने कुछ बात को कुछ ज्यादा ही आगे पहुंचा दिया, ऐसी कोई बात यहाँ नहीं थी। फिर भी ये बात ठीक है कि वेद में शब्द सा धातु अर्थ ही अधिक उपयुक्त है। और जैसा कि हमने कहा, हो सकता है कहीं पर इस प्रकार का अर्थ स्वीकार्य हो। इस मंत्र में मुझे लगा कि उतना ठीक नहीं लगता। और कोई बात हो और कोई विषय, कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, स्वागत है। ओम। हाँ गुरु जी, जैसे इसका लेते हैं अलग अलग अर्थों में। जैसे आध्यात्मिक अर्थ तो ये हो गया, आपने कर दिया। हो सकता है जैसे लौकिक अर्थ जो अर्थ करते हैं, वो जो हरि जी कह रहे हैं वो लौकिक अर्थों में ठीक हो, क्योंकि गाय और घोड़ों की बहुत महत्वता थी अपने पुराने समय में, तो बहुत अधिक महत्वता होने के साथ इनको जोड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है लौकिक अर्थ में। जी हाँ, ये ठीक बात है, क्योंकि गो, अश्व, गाय, घोड़े मनुष्य के जीवन में बहुत उपयोगी रहे हैं, कुछ समय पूर्व तक रहे हैं। तो उस दृष्टि से उसको विशेष महत्व देते हुए उसका इस प्रकार का अर्थ किया जा सकता है। लेकिन अब उसमें वही देखना पड़ता है कि पूरे मंत्र में जो बात कही जा रही है, जो है उनके साथ उत्पन्न करने की बात विशेष रूप से क्यों कही जा रही है। वो विशेष उपयोगी हैं, उनके साथ हमको उत्पन्न किया गया है, तो हम भी ऐसे ही उपयोगी बने, ये भाव ग्रहण किया जाए तो ये तो ठीक है। इसी को तुम कहते हैं अनंता वै वेदा। बस जो धातुज अर्थ है उसको ध्यान में रखना चाहिए और उसके साथ उसको जितना उपयोगी बना सकें और अनेक अर्थों से उसको महत्वपूर्ण बनाएं, तो वेद के अर्थ जितना संभव हो करें, अच्छी बात है। ओम। जी जी गुरु जी, मैं प्रथम पंक्ति सुन नहीं पाया था, तो मैं ये पूछना चाह रहा था। जैसे मंत्रार्थ में यहाँ पर लिखा पड़ा है भग के आगे हे भग और उसका पूरा दानी सेवा में, उसके बाद जो दोबारे भग आया है उसको भी इसी रूप में संबोधन में ही लिया गया है, तो ये इसको थोड़ा सा समझाएंगे। और जो मतलब बाकी शब्द हैं जैसे प्रणेत आदि, इन सबको भी उसमें लिया गया है संबोधन में, इस तरीके से। जी, मैंने बताया था सामान्यता लौकिक संस्कृत व्याकरण में देखिए, प्रथमा विभक्ति जिसे कह रहे हैं, कर्ता कारक और संबोधन कारक दोनों में प्रथमा होती है, अर्थात दोनों में एक समान होगा, ये तो ठीक है। केवल प्रथमा एक वचन में कर्ता कारक होता है तो सामान्यता विसर्ग होता है, सामान्यता होता है, और संबोधन में विसर्ग नहीं लगता। जैसे कर्ता कारक में आप देवः कहेंगे और जब संबोधन करेंगे तो देव कहेंगे, हे देव कहेंगे, वहां हे देवा नहीं कहेंगे। परंतु जब द्विवचन बहुवचन में जाएंगे तो कर्ता और संबोधन का भेद वहां समाप्त हो जाएगा। देवो देवाः देवासः संबोधन में भी है और कर्ता में भी है तो प्रथमा विभक्ति ही। केवल एक वचन में सामान्यता संबोधन में विसर्ग नहीं बोलते, ये ठीक बात है। तो विसर्ग नहीं दिख रहा है, इस दृष्टि से संबोधन मान सकते हैं। इसको हमने बताया था, स्पष्ट किया था कि इस प्रकार से आप हे भग हे भगवान भी कह सकते हैं। और वेद में ऐसा कोई कठोरता नहीं है, इतना लचीलापन तो है ही। अरे भाई, प्रथमा विभक्ति ही है, उसमें कर्ता भी होता है, संबोधन भी होता है, विसर्ग नहीं है तो भी कर्ता मान लीजिए, तो भी कोई बात नहीं चलेगा। तो आप चाहें तो हे भग हे भगवान भी कह सकते हैं
और ये भी कह सकते हैं कि भगा प्रणेता, वह भगवन जो है वही प्रणेता है, वही भगवन भग सत्य राधो, सत्य का आराधन करने वाला है। ये पुनः पुनः भग शब्द आ रहा है कि वो भगवान ऐसा ऐसा है, या यूं कहें कि हे भगवान आप प्रणेता हैं, हे भगवान आप सत्याराधन करने वाले हैं, है ना। ऐसा भी कह सकते हैं हे भगवान इस धी बुद्धि को आपने ही दिया है। तो यहाँ पर दोनों रूपों में आप अर्थ कर लें, कोई समस्या नहीं है। हे भगवान आप ऐसे हैं, आपने ऐसा किया है, या कहें कि वह भगवान ऐसा है, ऐसा करता है। तो ये दोनों रूपों में इसका अर्थ आप कर सकते हैं, दोनों ही उचित उपयुक्त हमने माना है। यही हमारा मंतव्य था, विचार था। ओम। जी गुरु जी जैसे ये प्रणेत है ना, इसमें विसर्ग है, तो यहाँ पर भी है प्रणेता इस्तेमाल किया गया, तो ऐसे भी कर सकते हैं। जी यही मैंने कहा कि अब वेद में मान लीजिए अब भग प्रणेता, तो अब इसमें भग में विसर्ग नहीं है, इसको संबोधन कर दें तो ऐसा भी कह सकते हैं आप कि हे भगवान आप प्रणेता हैं। अब चूंकि ये कर्ता कारक में विसर्ग के साथ लेना चाहें तो, या ये मान लें कि कर्ता कारक में विसर्ग का लोप भी हो सकता है, या संबोधन में विसर्ग लग भी सकता है। जैसा कि हमने कहा कि द्विवचन बहुवचन में तो जैसा लगना है वो लगेगा ही लगेगा, उसमें कोई भेद तो है ही नहीं, लौकिक संस्कृत में भी। और वेद में चूंकि सब मानते हैं छंदस बहुलम, तो वेद में बहुलता है रूपों की, उसमें इतनी कठोरता नहीं है, तो विसर्ग है या नहीं है उससे बहुत अंतर नहीं पड़ता। तो आप चाहे दोनों को संबोधन में ले लें, दोनों को कर्ता में ले लें, भग को संबोधन में लें, प्रणेता को कर्ता में ले लें। ये छूट आपको है, यूं कह लें कि वेद में इतनी सरलता तरलता है, इतनी विभाषा कहते हैं इसको। विभाषा का अर्थ है कि दोनों ही रूप हो सकते हैं, दोनों ही सत्य हैं। हाँ ये बता दें, विभाषा एक तकनीकी शब्द है, पारिभाषिक शब्द है व्याकरण में। विभाषा का अर्थ है कि यह भी सही और यह भी सही। देवा, देव का बहुवचन देवा, यह भी सही, देवासा, यह भी सही। ये विभाषा वेद में है। लौकिक संस्कृत में देवासा नहीं होता, देवाह होता है। यही देखिए जैसे भी है तो यहां भी हो सकता है, देवे भी हो सकता है। संस्कृत में देवई होगा, देवे भी नहीं होगा लौकिक संस्कृत में। और वेद में देवे भी हो सकता है, भी बहुवचन तृतीया में है तो वो कहीं भी हो सकता है। इसको व्याकरण के शब्दावली में, पारिभाषिक शब्दों में विभाषा कहते हैं कि वहां पर दोनों को ही सत्य माना गया है, ठीक माना गया है। देवय भी ठीक है और देवे भी कहें तो वो भी ठीक है वेद के अनुसार। यद्यपि लौकिक संस्कृत में इस विभाषा को मान्यता नहीं दी गई, वे देवी को नहीं मानते, देव ही मानते हैं। तो लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में इस तरह के कुछ अंतर हैं। ये कक्षा के प्रारंभ से ही हम लोग चर्चा करते आए हैं, बताते आए हैं। तो ये है, तो इस रूप में आप इसे प्रथमा विभक्त तो है ही, दोनों को कर्ता मान सकते हैं, दोनों को संबोधन मान सकते हैं। यही हमने कहना चाहा था। ओम। जी गुरु जी धन्यवाद। हाँ ये बात स्पष्ट हो गई। कोई अभी कोई शंका कोई बात हो तो भी कह सकते हैं, कोई सी बात नहीं है। तो इसको लोग समझ गए ना। ओम। जी गुरु जी समझ में आ गई जी। तो ठीक है, आगे और कोई बात हो तो रख सकते हैं, अन्यथा वेदाष्टक का पाठ करें, समापन की ओर बढ़ते हैं।